जयपुर के राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय से कुणाल भटनागर की ग्राउंड रिपोर्ट, शिक्षा का मंदिर या नशे का अड्डा। विश्वविद्यालय परिसर में कई जगह शराब की खाली बोतलें मिली है। स्पोर्ट्स ग्राउंड समेत अलग अलग हिस्सों में खाली बोतलों के ढेर देखे गए हैं। महिला छात्रावास से महज 50 मीटर दूर भी शराब की खाली बोतलें यहां पर मिली है। महिला सुरक्षा, रात्रिकालीन सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कौन फैला रहा है विश्वविद्यालय परिसर में यह अव्यवस्था, ये सबसे बड़ा सवाल। क्या रात होते ही असामाजिक तत्वों के हवाले हो जाता है कैंपस? सवालों के घेरे में प्रशासन की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था। छात्र छात्राओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्या राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन पूरे घटनाक्रम से अनजान है? तो विश्वविद्यालय परिसर में ये अव्यवस्थाएं कौन फैला रहा है, सबसे बड़ा यही सवाल इस घटना पर। राजस्थान विश्वविद्यालय में शराब की खाली बोतलें यहां पर देखी गई हैं। महिला छात्रावास के पास भी शराब की खाली बोतलें देखी गई हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कुणाल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। कुणाल, राजस्थान विश्वविद्यालय में शराब की खाली बोतलें मिली है और ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठ जाता है कि पढ़ाई करने वाली जगहों पर शराब की बोतलें देखी जाती है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशासन इस घटना से अनजान है? जो कुछ भी कैंपस में हो रहा है, क्या प्रशासन को उसका अभी तक कोई पता नहीं है? देखिए, आपको बता दें, पूरा जब कल सब विदर्भ की टीम मौके पे गई, उन्होंने जांच की तो हमने पाया कि स्पोर्ट्स ग्राउंड और स्विमिंग पूल के पास जो है नशे की बोतलें, शराब की बोतलें हैं, वो मौके पर बिखरी हुई हैं, जो कि काफी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। आखिर कौन असामाजिक तत्व हैं जो यहाँ पर आके शराब का सेवन करते हैं? और आश्चर्य की बात यह है कि महिला छात्रावास से 550 मीटर की दूरी पर जो है शराब की खाली बोतलें पड़ी है। स्पोर्ट्स ग्राउंड में दारू की बोतलें पड़ी है। आखिर कौन लोग हैं? रात के समय में सुरक्षा आखिर किसके भरोसे जो है वो राजस्थान विश्वविद्यालय में होती है? ये काफी गंभीर सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। रात की सुरक्षा व्यवस्था में अगर कोई घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कई गंभीर सवाल जो है हमारी ये रिपोर्ट खड़ा करती है। आखिर किस तरह से ये असामाजिक तत्व राजस्थान विश्वविद्यालय में आते हैं और शराब का सेवन करते हैं? क्या कोई गार्ड इनको नहीं रोकता है, या सुरक्षा में जो रात को गार्ड तैनात होते ही नहीं है? ये काफी गंभीर सवाल जो है राजस्थान विश्वविद्यालय में खड़ा हो रहा है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। जी कुणाल, वाकई में बहुत बड़ा सवाल है। विश्वविद्यालय प्रशासन कहाँ रहता है जब ये सब चीजें कैंपस में होती है? क्या प्रशासन की तरफ से, विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कोई बयान इसको लेकर सामने आया है? देखिए, पूर्व में भी इस तरह की घटना सामने आई थी, लेकिन अगर उस समय कोई एक्शन लिया होता तो ये स्थिति नहीं होती। प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, उसमें इस तरह की अगर स्थिति बनी हुई है, शराबियों का अड्डा जो है राजस्थान विश्वविद्यालय बना हुआ है, जिस तरह से जगह जगह पर शराब की बोतलें, बियर की बोतलें बिखरी हुई हैं, वो अपने आप में कई प्रश्न चिन्ह जो है खड़ा करता है। इसका जो जिम्मेदार है वो राजस्थान विश्वविद्यालय है। क्या सुरक्षा व्यवस्था राजस्थान विश्वविद्यालय में नहीं है? रात की सुरक्षा व्यवस्था में कोई गार्ड तैनात नहीं होता है? ये काफी गंभीर सवाल जो है खड़ा होता है। हालांकि राजस्थान विश्वविद्यालय की तरफ से इस पूरे मामले पर अभी तक कोई स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर नहीं आया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए। जयपुर मेट्रो के दूसरे फेज की आज से शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज दोपहर 12 बजे भूमि पूजन करेंगे। सीतापुर में प्रस्तावित मेट्रो डिपो की मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आधारशिला रखेंगे। तो भूमि पूजन के बाद पहली बार जयपुर मेट्रो में मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा सफर भी करेंगे। मानसरोवर स्टेशन से छोटे चौपड़ तक मेट्रो यात्रा पर जाएंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा और इस यात्रा के दौरान मेट्रो परियोजना की प्रगति का जायजा भी लेंगे। खासाकोटी मेट्रो स्टेशन का सीएम भुजनलाल शर्मा निरीक्षण करेंगे। खासाकोटी स्टेशन फेज 1 और फेज 2 का इंटरचेंज हब बनेगा। तो राजस्थान मेट्रो के एमडी वैभव गालरिया और वरिष्ठ अधिकारी भी मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के साथ मौजूद रहेंगे। जयपुर मेट्रो के विस्तार को नई रफ्तार मिलेगी। फेज 2 की तैयारियों का औपचारिक आगाज आज से होने वाला है। मानसरोवर यात्रा के दौरान मेट्रो परियोजना की प्रगति का मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा जायजा लेंगे। तो खासाकोटी मेट्रो स्टेशन का सीएम भुजनलाल शर्मा निरीक्षण करेंगे। तो जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आज से शुरुआत होगी। खासाकोटी स्टेशन
फेज 1 और फेज 2 का इंटरचेंज हब बनेगा। राजस्थान मेट्रो के एमडी वैभव गालरिया और वरिष्ठ अधिकारी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ इस दौरान मौजूद रहेंगे। हनुमानगढ़ में नशा तस्करों पर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। अल सुबह नशा तस्करों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है। एसपी बी आदित्य के निर्देश में बड़ी कार्रवाई हुई है। डीएसपी मीनाक्षी के नेतृत्व में खुंजा और सुरेशिया के में दबिश दी गई है और एक साथ कई ठिकानों पर पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। सदर टाउन महिला थाना पुलिस और आरएसी का कड़ा घेरा। छापेमारी से नशा तस्करों में हड़कंप मच गया है और हर आने जाने वाले पर पुलिस की पैनी नजर है। ऑपरेशन के बाद बड़े खुलासे की संभावना जताई गई है। और अब खबर जयपुर से है। व्यावसायिक शिक्षकों का आज जयपुर में महा आंदोलन होगा। अस्थायी जॉब पॉलिसी की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर प्रदर्शन होगा। देश भर से व्यावसायिक शिक्षक और कर्मचारी इसमें शामिल होंगे। ठेका प्रथा खत्म करने और लंबित वेतन जारी करने की यहां पर मांग उठने वाली है। समान कार्य, समान वेतन और सेवा सुरक्षा की मांग प्रमुख मुद्दा यहां पर रहने वाला है। शोषण करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई की मांग। सरकार से वर्षों से लंबित मांगों पर जल्द निर्णय लेने की अपील की जाएगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के समर्थन में हुए कांग्रेस प्रदर्शन के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने के विरोध में दौसा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। विधायक दीनदयाल बैरवा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता आगरा दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर इकट्ठा हुए और हाईवे जाम कर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाईवे जाम की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी शंकरलाल मीणा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और करीब 10 से 15 मिनट की समझाइश के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता हाईवे से हटे, जिसके बाद यातायात दोबारा सुचारू हो सका है। दौसा शहर की जयपुर रोड स्थित एक रिहायशी कॉलोनी में कोतवाली थाना पुलिस ने एक मकान पर दबिश देकर कार्रवाई की है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस को लंबे समय से मकान में कथित अनैतिक गतिविधियां होने की सूचना मिल रही थी। जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों ने पुलिस को लिखित शिकायत भी दी थी। शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी थी। पुलिस अधीक्षक पीयूष दीक्षित के निर्देश पर जिले भर में अभियान चलाया जा रहा है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और अब जयपुर के सामोद से बड़ी खबर है, जहां शुभम ज्वेलर्स में आभूषणों की चोरी का मामला सामने आया है और मामले में मुख्य आरोपी सहित 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों ने चोरी की अन्य वारदातें भी यहां पर कबूल की है। ग्राम इटावा भोपची में स्थित शुभम ज्वेलर्स का ये पूरा मामला है, जहां आभूषण चोरी हुए थे और इस मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की अन्य वारदातों को कबूल किया है और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। ये 15 और 16 तारीख की रात्रि की घटना है। ये जो इटावा भोपजी थाना सागनोद क्षेत्र में कॉम्प्लेक्स में शुभम ज्वेलर्स की एक दुकान थी, जिसको रात्रि के समय शटर के रस्सा बांधकर उसको तोड़ के और सोने चांदी के जेवरात उसमें चोरी हुए थे। काफ़ी गंभीर वारदात थी। इसको हमने एसएचओ और सीओ साहब के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया और इन्होंने कड़ी मेहनत करके उसमें कामयाबी हासिल की है। बूंदी जिले के हिंडौली में युवक के अपहरण, बंधक बनाकर मारपीट करने और उसके बाल काटने के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित मुकेश ने आरोप लगाया कि 18 जुलाई को उसे जबरन ले जाकर पूरे दिन बंधक बनाकर मारपीट की गई और उसके सिर के बाल तक काट दिए गए। इलाज के बाद दर्ज रिपोर्ट पर हिंडौली थाना पुलिस ने विशेष टीम गठित कर रात में ही कार्रवाई करते हुए 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की जांच कर रही है। उसी के साथ मामले में शामिल अन्य लोगों की भी तलाश जारी है।
राजस्थान के सोलर उद्योग के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने आयातित सोलर सेल से बने मॉड्यूल पर मिलने वाली छूट की अवधि 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी है। इस फैसले से प्रदेश में रुकी हुई सोलर परियोजनाओं को गति मिलने और हजारों करोड़ रुपए के नए निवेश की उम्मीद है। सोलर संगठन भारत के चेयरमैन अरविंद सिधावा ने कहा है कि उद्योग पूरी तरह मेड इन इंडिया और डीसीआर सेल का समर्थक है, लेकिन फिलहाल देश में डीसीआर सेल का उत्पादन शुरुआती चरण में है और इसकी क्षमता सीमित होने से लागत अधिक है। ऐसे में केंद्र का यह फैसला उद्योग और उपभोक्ताओं दोनों के लिए राहत लेकर आया है। बीकानेर के बज्जू थाना क्षेत्र में पुलिस ने 11 केवी विद्युत लाइन चोरी के मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी किशन सिंह और गणपत सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार 18 जुलाई को नगरासर फीडर से करीब 1.7 किलोमीटर लंबी विद्युत लाइन चोरी हो गई थी। मामले की जांच के दौरान बच्चू थाना के अधिकारी चंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब चोरी की गई विद्युत लाइन की बरामदगी के प्रयास में जुटी हुई है और मामले में आगे की जांच जारी है। बीकानेर में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हंदा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 5 किलो डोडा पोस्ट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान लक्ष्मी नारायण के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से डोडा पोस्ट बरामद कर उसे हिरासत में लिया। फिलहाल आरोपी से मादक पदार्थ की खरीद फरोख्त और इसके नेटवर्क को लेकर गहन पूछताछ की जा रही है। झुंझुनू के बुहारा उपखंड क्षेत्र में रायपुर अहिरान से सांतोर को जोड़ने वाली सड़क निर्माण का कार्य स्वीकृति के 17 महीने बाद भी पूरा नहीं हो सका है। करीब 60 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इस सड़क पर पिछले 4 महीने से डामरीकरण का कार्य पूरी तरह से बंद पड़ा है। करीब 1800 मीटर लंबी यह सड़क बुहाना उपखंड मुख्यालय और हरियाणा के नारनौल क्षेत्र के बीच आवागमन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सड़क पर रोड़े बिछाने के बाद निर्माण कार्य रोक दिए जाने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। सड़क अधूरी होने के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को रोजाना परेशानी का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इस सड़क की स्वीकृति के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया गया था। दिव्यांग युवा कुलदीप ने अपनी ट्राईसाइकिल से जयपुर पहुंचकर तत्कालीन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को ज्ञापन सौंपा था, जिसके बाद सड़क निर्माण को मंजूरी मिली थी। ग्रामीणों को उम्मीद थी कि वर्षों पुरानी समस्या का समाधान होगा, लेकिन निर्माण कार्य बीच में ही रुक जाने से लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। खेड़ली कटुमर क्षेत्र में आज सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही बारिश होने से मायूस किसानों के चेहरे एक बार फिर से खिल उठे हैं, क्योंकि लंबे समय से बारिश नहीं होने से फसलें सूखने लगी थी। तो वहीं किसानों को पालतू पशुओं को चारा की उपलब्धता भी हो सकेगी। साथ ही बारिश के खाद मिलने पर किल्लत भी कम हो जाएगी। साथ ही झमाझम बारिश से बाजारों गली मोहल्लों में पानी भी भर गया है, जिससे लोगों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि लोगों को बारिश होने से भीषण गर्मी और उमस से यहाँ राहत मिली है। तो अलवर की खेड़ली से खबर है, जहां सुबह से ही क्षेत्र में बारिश का दौर जारी है। बारिश से क्षेत्र में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इसी के साथ लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। हालांकि बाजारों में पानी भर गया है, सड़कें जलमग्न हो गई, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो अलवर के खेड़ली में आज सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। तो क्षेत्र के कई जगहों पर, कई हिस्सों पर अच्छी बारिश देखी गई। बारिश के बाद किसानों के चेहरे यहां पर खिल उठे हैं। इसके साथ ही आम लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि क्षेत्र की कई सड़कें जलमग्न हो गई है, कई जगह पर जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो अलवर की खेड़ली में आज सुबह से बारिश का दौर जारी है। बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और अब बारिश के साथ बाजार में पानी भर गया है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है।